नमस्कार। कार्तिक मास के 28वें दिन में आप सभी का स्वागत है। इस पवित्र महीने में हम आत्मा को शांति और शक्ति देने वाले गुणों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का विषय है समर्पण और विश्वास, जो हमारे आध्यात्मिक सफर को और भी गहरा और अर्थपूर्ण बनाता है। समर्पण का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूरी आस्था और निष्ठा से अपने आप को अर्पित कर देना। जब हम समर्पण की भावना से भर जाते हैं, तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। हमारे विचारों में एक नई स्पष्टता आती है और हम समझ पाते हैं कि ईश्वर हर कदम पर हमारे साथ हैं। कार्तिक मास का यह समय हमें अपनी इच्छाओं और चिंताओं को ईश्वर के हाथों में सौंपने का संदेश देता है। समर्पण और विश्वास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें यह तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाता है। जब हम यह मान लेते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, वह ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो हमारे मन में एक शांति और स्थिरता का भाव आता है। समर्पण हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में एक गहरी योजना छुपी होती है, जिसे ईश्वर जानते हैं और हम पर भरोसा रखते हैं। विश्वास का मतलब केवल यह नहीं है कि हम भगवान पर भरोसा करें, बल्कि यह भी है कि हम खुद पर और जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास रखें। जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो हमारे मन में धैर्य और साहस आता है। हम जानते हैं कि किसी भी कठिनाई का सामना करने में हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर का मार्गदर्शन हमारे साथ है। समर्पण और विश्वास के साथ जीने से हमें एक अद्भुत आंतरिक शांति मिलती है। आंतरिक शक्ति का भी विकास होता है। यह हमें छोटी छोटी बातों में भी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है और हमारे जीवन को सरल और सुखद बनाता है। समर्पण हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और उसके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह तो भगवान की मर्जी पर निर्भर करता है। तो आइए इस कार्तिक महीने में हम अपने जीवन को समर्पण और विश्वास की भावना से भर दें। ईश्वर पर आस्था रखते हुए हम हर दिन को संतोष और शांति के साथ जिए। यह कार्तिक मास का सच्चा संदेश है कि हम खुद को भगवान के चरणों में अर्पित करें और उनके मार्गदर्शन में चलें। धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और नए विचार के साथ। तब तक भगवान में विश्वास बनाए रखें और समर्पण की भावना को अपने दिल में संजोए रखें। हरि ओम।